नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह 9 बजे की सबसे बड़ी खबर। आज देश भर में चक्का जाम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का लिया है। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया है, लेकिन इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को चक्का जाम से बाहर रखा गया है, दूर रखा गया है। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था, उसके बाद दिल्ली पुलिस अब कोई भी जोखिम मोल लेने को तैयार नहीं है। लिहाजा दिल्ली की तीनों सीमाओं पर भारी सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 12 मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी होती है तो उसके लिए पुलिस बल हमेशा तत्पर तैयार है। इस बीच गाजीपुर, सिंघू और टीकरी तीनों बॉर्डर की तस्वीरें, क्योंकि बॉर्डर पूरी तरह से सील है, आने जाने का कोई रास्ता नहीं। कीले किस तरीके से लगाए गए हैं वो लगातार हम आपको पिछले कई दिनों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैरिकेटिंग और ज्यादा सख्त कर दी गई है। कंटीले तार वहां पर लगा दिए गए हैं। देश भर में चक्का जाम। हालांकि राकेश टिकैत पहली कल इस बात को साफ कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को भी अलग रखा गया है, उत्तराखंड को भी अलग रखा गया है। इस पर कारण क्या ये नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है। 3 तस्वीरें, 3 घंटे तक का चक्का जाम होगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने यह चक्का जाम बुलाया। 40 किसान संगठन इसमें शामिल होंगे। 12 से 3 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन इसमें एम्बुलेंस और स्कूल बस को नहीं रोका जाएगा, यह भी साथ ही साथ बताया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़कर देश के तमाम दूसरे इलाकों में चक्का जाम होगा। 40 किसान संगठनों द्वारा बुलाया गया है चक्का जाम। संयुक्त किसान मोर्चा 12 से 3 बजे तक। क्यों बुलाया गया ये भी आपको बता देते हैं। 1 फरवरी को जो बजट पेश हो उसमें किसानों की मांगों को अनदेखा किया गया है। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार किसान आंदोलन कर रहा है, 72वां दिन है, और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर कृषि कानून रद्द हो, इसी को लेकर किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। और इस बीच 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। आज एक बार फिर से, क्योंकि किसान चक्का जाम कर रहे हैं, ऐसा कॉल उन्होंने दिया है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि शांति की गारंटी कौन लेगा। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक से फ्लैश प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक रोक सकते हैं। इसीलिए पुलिस ने भी सुरक्षा चाक चौबंद कर रखी है। आज आंदोलनकारी किसानों ने देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। किसानों की चक्का जाम करने की तैयारी है, तो इससे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन का सुरक्षा कवच भी सख्त है। पहले 26 जनवरी का प्रदर्शन और अब 6 फरवरी का चक्का जाम। किसान आंदोलन के इन 2 पड़ावों के बीच 11 दिन में बहुत कुछ बदल गया है। बीच में अविश्वास की खाई है, दोनों पक्षों की जिद है, और फिर कील, कांटे और बैरिकेड। 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदल गया है, और उस बदलाव में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आज गाजीपुर में इन कच्ची पगडंडियों से होकर आप आंदोलन वाली जगह पर जा सकते हैं। आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मुख्य रास्ते पर जो कांटे, जो तारें, वो सारी चीजें बिछाई गई, वो कम से कम समाधान के रास्ते में किसी तरह का व्यवधान न बने, यही कामना सारे लोग करते हैं। क्योंकि अगर किसान 2.5 महीने से अपनी मांगों को लेकर लगातार बने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातचीत भी की है इतने दिनों तक, तो उन सारी चीजों को डिरेल तो कम से कम नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं के डैमेज कंट्रोल के बावजूद लाल किले पर तिरंगे का अपमान कोई नहीं भूल रहा। यही वजह है कि आज के चक्का जाम के ऐलान के साथ ही किसान नेता एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने तय किया है कि इस बार का चक्का जाम सिर्फ 3 घंटे का होगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच हाईवेज पर ट्रैफिक रोकने की तैयारी है। इस दौरान जो जहां है वहीं आंदोलन का हिस्सा होगा। किसान अपने अपने इलाके में सड़कों को जाम करेंगे। 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारी गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पे रहेगा, पूरे देश भर में और जगह रहेगा।
लेकिन उत्तराखंड और इसमें नहीं रहेगा। अब बाकी जहाँ पे रहेगा वो कैसे रहेगा वहाँ पे? वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। उनको कितने बजे तक? वो 11 से 2। हालांकि इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने एक नई रणनीति का इशारा भी किया। यूपी और उत्तराखंड में सिर्फ डीएम को ज्ञापन सौंपे जाएंगे, चक्का जाम नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में भी किसान रास्ता नहीं रोकेंगे, यानी आम आदमी को तकलीफ दिए बगैर सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी, यानी आंदोलन भी और डैमेज कंट्रोल भी। तैयारी तो मैम फिर, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि भाई ना तो आम जनता परेशान हो और सरकार को थोड़ा सबक भी मिले। बस केवल 3 घंटे का जाम, ये बहुत मुश्किल काम है ना कि आम लोगों को भी परेशानी ना हो और सरकार को मिले संदेश। आपको लगता है 3 घंटे के लिए किया जाएगा मैम? हाँ जी, हमने तो सरकार पे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ सलूशन हमारा समाधान निकाल लेगी। हम बिल्कुल सरकार पे निर्भर हैं, सरकार हमारा समाधान निकाल लेगी। अच्छा, संतुष्ट बिल्कुल। तो आप लोग ऐसे संदेश देने के फेवर में हैं अब कि आम लोगों को बिना परेशानी पहुंचाए सरकार तक संदेश पहुंचाना है, ये आप लोग के मन की बात है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद पुलिस भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तय किया है कि दिल्ली के सभी आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ाई से नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती होगी। दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ अधिकारी संपर्क में है। किसान नेताओं के वादे के बावजूद हुड़दंग की आशंका को पुलिस नकार नहीं रही है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को उस तैयारी का निर्देश दिया है जिसमें दिल्ली के 12 मेट्रो स्टेशनों को जरूरत पड़ने पर तुरंत बंद किया जा सके। चक्का जाम पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात रहेंगे। किसी भी तरह का अगर आह्वान है या किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन है, उसमें कभी भी आम जन को असुविधा ना हो और ये हम पुनः सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं। भी हमारी उस तरह से डिप्लॉयमेंट भी हर जगह हम रखेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि किसी के द्वारा आम जन की जो सुविधाएं हैं उसको बाधित न किया जाए। बड़ा सवाल यह है कि 26 जनवरी को भी किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली के शांतिपूर्ण होने का लिखित वादा किया था। इसके बावजूद क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में आज के चक्का जाम को शांतिपूर्ण रखना बड़ी चुनौती है। श्वेता सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। तो स्थिति किस तरह की है, चलेंगे सीधा। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धौलकुआं से राम किंकर और लाल किले से मेरे साथ इस वक्त हिमांशु मिश्रा मौजूद है। हिमांशु, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी क्योंकि यही वो स्पॉट था जहां पर आंदोलनकारी पहुंचे थे और इसी को लेकर पुलिस अब अलर्ट पर है, किसी तरह की कोई चूक ना हो उसके लिए। पहली बात दिखाएं तस्वीरें और बताएं कि सुरक्षा के कितने इंतजाम है। ऐसे में जबकि किसान कह चुके हैं कि दिल्ली के अंदर किसी तरह का कोई चक्का जाम नहीं होने वाला है, तैयारी दिखाएं वहां से। देखिए, दिल्ली पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि उनसे कोई सीधी बातचीत किसानों की नहीं हुई है। जब सीधी बातचीत हो रही थी तब किस तरीके के हालात थे दिल्ली में, ये सबने देखा। तो इस बार कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है, तो पुलिस ने अपनी ओर से पूरे इंतजाम किए हुए हैं। हम आपको लाल किले की तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरीके से लाल किले पर शायद ही कभी सुरक्षा देखने को मिली हो। आप देखिए, 2 लेयर की ये पहले तो बैरिकेटिंग है, इसके बाद आगे सीमेंटेड बैरिकेड, वो देखिए रखने का काम दूसरी तरफ शुरू हो चुका है। सीमेंटेड बैरिकेड रखे जा रहे हैं, जो सामने आप देख सकती हैं पुलिसकर्मी है, उसके आगे डंपर मौजूद है, इनके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, यानी कि अगर लोग पहुंचे तो उनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। और अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात है और किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो इस बार कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रहने देने वाली। और आप देखिए, यहाँ पर कुछ और डंपर भी खड़े किए गए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है। फोर्स लगातार, आप देखिए यहाँ पर जो फोर्स है उसका आना जाना यहाँ पर लगातार जारी है। बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ब्रीफिंग ले रहे हैं, सिक्योरिटी में कहीं कोई कमी न रह जाए। तो चाहे किसान नेताओं से बात हुई हो ना हुई हो,
किसान नेताओं ने कहा है कि वो दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करेंगे, चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ तीनों जो बॉर्डर हैं इंपॉर्टेंट, उन तीनों बॉर्डर के अलावा नई दिल्ली का जो इलाका है, रेड फोर्ट है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जो इंपॉर्टेंट जगह है वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। क्योंकि पुलिस के पास ये भी एक इन्फो है कि हो सकता है कि कहीं अचानक से कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे उनकी संख्या थोड़ी हो, और वो लोग कहीं प्रदर्शन न करें। इस तरीके की इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग भी की हुई है और अपनी फोर्स को भी तैनात किया है। बिल्कुल हिमांशु रही है हमारे साथ। राम किंकर, आप तो किसानों के बीच रहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से अक्सर अपनी रिपोर्ट्स आप हमें देते रहते हैं। इस वक्त आप धौलकुआं पे हैं, लेकिन भरोसे की कमी यहां पर है। अब चाहे वो 26 जनवरी की घटना से पहले के बाद बने हालात को लेकर हो, या फिर अब भले ही किसान कहें कि दिल्ली के अंदर हम एंटर नहीं होंगे, लेकिन इस बार पुलिस कोई जोखिम लेना नहीं चाह रही है। हाँ बिल्कुल नवजोत, और यही वजह है कि अब किसान भी लगातार यही कह रहे हैं कि जो कुछ 26 जनवरी को घटा उससे काफ़ी किरकिरी हुई उनके आंदोलन की, लिहाजा वो भी बड़े स्ट्रेटजी के तौर पर चल रहे हैं। रणनीति उनकी काफ़ी पुख्ता है और ये रणनीति के तहत ही देखा जा रहा है कि पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है जाम, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम नहीं होगा। हालांकि फिर वो पलटे और उन्होंने ये कहा कि चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन तहसील में, जिलों में ज्ञापन दिया जाएगा। और ये भी कहा, जोर देकर कहा कि तकरीबन 1 लाख किसान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर वो स्टैंड बाय पोजीशन पे रहेंगे, यानी वह अपनी नजर बनाए रखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। इन सब के बीच जैसा 26 जनवरी को हुआ सभी जानते हैं, मैं उसमें फ्लैशबैक में नहीं जाऊंगा, लेकिन पुलिस ने काफी उससे सबक लिया है और ये देखा है कि एक बार धोखा हुआ है, लेकिन अब धोखा न हो, लिहाजा 40,000 के जवानों से ज्यादा की तैनाती की गई है। बॉर्डर्स पुख्ता तो हैं ही। इस शब्द को भी जरा समझाइए, जब वो कहते हैं कि स्टैंड बाय पोजीशन पर रहेंगे, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या बताना चाह रहे थे राकेश टिकैत? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि वह जो शीर्ष नेतृत्व है किसानों का, उन पर नजर बनाए रहेंगे, उनके आदेश का पालन करेंगे, यानी जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा उसी के हिसाब से वो चलेंगे। क्योंकि एक फैक्शन, एक सेक्शन किसानों का ऐसा था जो कि चक्का जाम के इस बात को लेकर के काफी नाराज था और राकेश टिकैत ने फिर ये साफ तौर पर कहा कि चक्का जाम वापस नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्टैंड बाय में रहेंगे, यानी शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका इंतजार करेंगे। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस काफी चौकस है और खास बात यही है कि सिर्फ बॉर्डर एरियाज ही नहीं, 26 जनवरी को जो सबसे बड़ी कमी रही वो ये कि जो अंदर के एरियाज थे, वीवीआईपी इलाके, नई दिल्ली इलाके, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का एरिया, जैसे हमारे संवाददाता हिमांशु कह रहे थे, तो अलग अलग इलाकों में जो स्थिति है वहां भी पुलिस चाक चौबंद है। और इस बात तो इंटेलिजेंस इनपुट भी पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि फ्लैश बैक हो सकता है मॉब का, यानी टुकड़ियों में जो लोग हैं वो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन खासा जो जोर है पुलिस का इस बात पर रहेगा कि कहीं कोई हुड़दंगी, कोई आउटसाइडर्स, कोई बाहरी जो कम से कम कानून व्यवस्था को चुनौती न दे, जैसा 26 जनवरी को हुआ। बिल्कुल राम किंकर, नजर आप बनाए रखिए, हिमांशु मिश्रा आप भी नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। हमारे दोनों सहयोगी जानकारी दे रहे थे, चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, बंगाल की सियासत की बात करते हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल के दौरे पर हैं। वहां पर वो नदिया के नवद्वीप से पार्टी की 5 में से पहली रथ यात्रा को लॉन्च करने वाले, यानी कि हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि रथ यात्राओं को लेकर बीजेपी को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है, जिसे लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में टकराव खड़ा हो गया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो रथ यात्राओं के कार्यक्रम से पीछे हटने वाली नहीं है। उधर टीएमसी के मुताबिक बीजेपी इसे लेकर सियासत कर रही है। बंगाल की लड़ाई में अब रथ यात्रा के नाम पर संग्राम की नौबत आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज नदिया के नवद्वीप से पार्टी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। लेकिन बंगाल के प्रशासन की ओर से अब तक सिर्फ नड्डा की पब्लिक रैली को इजाजत मिली है, रथ यात्रा को नहीं। अब इसे लेकर बीजेपी के तेवर तल्ख है। पार्टी नेताओं का ऐलान है कि रथ यात्रा को मंजूरी तो चंगा, नहीं तो पंगा। ये परमिशन मिल जाएगा तो बीजेपी चंगा हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो जरूर पंगा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में बंगाल में 1 इंच जमीन भी आप बिना संघर्ष से आगे नहीं सकते। 135 लोगों की हमारी जान गई है, फिर भी हम डटे हुए हैं और इसको अंतिम परिणाम तक जब तक परिवर्तन नहीं होता है हम लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। जानते हैं कि ये जो भय की वातावरण बनाकर उन्होंने रखा है, यात्रा चलेगा तो हजारों लोग रास्ते में आएंगे, ये भय खत्म हो जाएगा, चुनाव और शांतिपूर्वक हो जाएगा। वो नहीं चाह रहे हैं कि लोग आके चुनाव में भाग लें, तो वो हार जाएंगे।
इसीलिए इसी में उनका राजनीतिक हित है, इसलिए किसी भी प्रकार से यात्रा को रोकने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने सूचना उनको जानकारी भेज दी, उन्होंने कोई आपत्ति भी नहीं ली, तो हम इसको स्वीकृति मान रहे हैं। सभा की उन्होंने परमिशन दी है, हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन दी है, और इस पर आपत्ति नहीं लिया तो हम इसको परमिशन ही मानेंगे और हमारी यात्रा निकलेगी। आपको नहीं लगता कि कोई टकराव की स्थिति पैदा हो रही है सर? जो भी हो, अगर सरकार टकराव चाहती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कि हम विपक्ष की पार्टी है, बड़ा दल है हमारा, और हम जनता के बीच में जाएं। चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 1 महीने तक चलने वाली अपनी रथ यात्राओं को गुजारने का प्लान बना चुकी है। पहली रथ यात्रा को जेपी नड्डा के जरिए नदिया के नवद्वीप से हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। 11 फरवरी के पहले कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप, झारग्राम और बीरभूम के तारापीठ से भी ऐसी ही रथ यात्राएं निकालने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इन रथ यात्राओं के लिए बीजेपी ने बंगाल के मुख्य सचिव से इजाजत मांगी थी, लेकिन पार्टी को कहा गया कि हर जिले के प्रशासन का दरवाजा खटखटाया जाए। बकवास है। They have applied in the Chief Secretary office. Chief Secretary office from West Bengal government, they have told you can connect with the local authorities because it's a district tour. So from one center, we cannot provide the single permission. You have to take, when you are crossing each district authority, you have to take the permission. इस बीच कोविड-19 और कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी की रथ यात्राओं को रोकने के लिए एक जनहित याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में भी पहुंची, जहां अगली सुनवाई 9 फरवरी को है। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्राओं की प्लानिंग 2018 में भी मंजूरी न मिलने से रद्द हुई थी, लेकिन अब की बार चुनाव के माहौल में पार्टी आर पार के मूड में है, तो उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना किला बचाने के लिए सीधी लड़ाई बोल ले रही। আমরা চাই শান্তি, ওরা চাই যুদ্ধ, আমরা চাই শান্তি, ওরা চাই বিসর্জন, আমরা চাই আপনজন, ওরা চায় কর্মসংকোচন, আমরা চাই কর্মসংস্থান, ওরা চায় দাঙ্গা, আমরা চাই না দাঙ্গা। दिल्ली से पॉलमी साहा और हिमांशु मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। चलेंगे सीधा इस वक्त मालदा से सुरेगनी रॉय मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेग, जानना चाहेंगे क्योंकि जेपी नड्डा ने एक मुट्ठी चावल अभियान की जो शुरुआत की थी, आज उसी चावल से खिचड़ी बननी है। 3000 किसानों के साथ उनके बीच में बैठकर जेपी नड्डा यात्रा को हरी झंडी देने से पहले आज भोज करेंगे। तैयारियां वहां कैसी है? जी देखिए, आज मालदा में पहले कोलकाता से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो यहाँ पे आएंगे। हॉर्टिकल्चर, क्योंकि मालदा में बहुत ही पॉपुलर है आम, और यहाँ पे आम की स्टडीज होती है, तो वहाँ की साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहले वहाँ जाएंगे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में। उसके बाद किसान के घर जाएंगे, जहाँ पे वो भोजन करेंगे, लंच करेंगे, और उसी के बाद एक रोड शो करेंगे मालदा टाउन में। मालदा में ये बीजेपी का ऐसा पहला मैसिव प्रदर्शन होगा, जहाँ पे मालदा, क्योंकि इसको कांग्रेस का घर कहा जाता है, इसीलिए ये इसी इलाके में शायद जेपी नड्डा ने डिसाइड किया है कि वो आज यहाँ पे एक पब्लिक रोड शो भी करेंगे। इसके बाद वो नवद्वीप जाएंगे, नदिया में, जहां पे फ्लैग ऑफ करना है, उनको स्टार्ट करना है उनको रथ यात्रा, जिसकी परमिशन अभी तक सरकार ने उनको दी है नहीं। ना कि सरकार ने उनको ये परमिशन कैंसिल भी कर दिया, लेकिन अभी तक ना उनको हरी झंडी दिखाई है, ना ही उनको रेड सिग्नल दिखाया है। तो वो जो है वो अनसर्टेन एक इवेंट है कि वो नवद्वीप में क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम सिर्फ मालदा की बात करें तो मालदा में नड्डा जी जो आएंगे, यहाँ पे किसान के घर में भोजन करेंगे, और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो कांग्रेस का और तृणमूल का भी एक घर कहा जा सकता है, वहां पे एक नेशनल लेवल के लीडर का ऐसा पहला, बीजेपी के एक नेशनल लेवल के लीडर का ऐसा एक पहला जनसभा, जन रैली होगा। बिल्कुल सूर्य, नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। जैसे फैशन के हिसाब से कपड़े मार्केट में आते हैं, ठीक उसी तरह से खबरों के मौसम के हिसाब से जनता के मुद्दे भी पक्ष और विपक्ष को याद आते हैं। जैसे अभी किसानों से प्रेम का राजनीतिक फैशन चल रहा है, ऐसे में हर दल को हम ये खबर दिखाकर पूछना भी चाह रहे हैं कि 26 रुपए में क्या होता है। 26 रुपए में क्या आता है? एक बर्गर भी ढंग का नहीं मिलता।
पेट भर भोजन भूल जाइए, 2 दिन का रिचार्ज कूपन आता है और संसद की कैंटीन में सूप भी 25 रुपए का मिलता है। लेकिन 26 रुपए के लिए भटकते नागरिकों की इस कहानी को देखकर दस्तक देनी है, जो जयपुर से आज तक संवाददाता शरद कुमार लाए। फागी तहसील के ग्राम पंचायत दफ्तर के बाहर हाथ पर हाथ धरे बैठे ये वो लोग हैं जो भूखे हैं, काम की तलाश में। इन्हें काम देने वाली सबसे बड़ी योजना मनरेगा में अधिकारी क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। शरद कुमार इनके पास पहुंचे तो ये हाथ हमें सरकारी योजना मनरेगा के तहत मिले खाली पड़े जॉब कार्ड दिखाने लगे। राजस्थान में कहते हैं रब रूठे तो रूठे, राज ना रूठे, क्योंकि राज से आस है। यहाँ पर फागी पंचायत में ये महिलाएं बैठी हुई हैं रोजगार पाने के लिए। सबके हाथ में मनरेगा का कार्ड है, लेकिन कार्ड में कहीं भी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा है। पिछले साल जून में काम आया था, उसके बाद दिसंबर में काम आया है मगर काम शुरू नहीं हो पाया। ये 6/2020 का, लेकिन इस कार्ड में कहीं भी कोई आपको एंट्री नहीं दिखेगी। इस तरह के हालत सभी लोगों के कार्ड में, ये नैना देवी के कार्ड है जॉब कार्ड, कहीं कोई एंट्री नहीं है। सिर्फ अकेले फागी में 4000 परिवार है। पता चला जनवरी में इन्हें सिर्फ 5 दिन का काम मिला, उससे पहले जून में मिला था। मनरेगा से आप लोगों के घर के काम पहले पूरे हो जाते थे, जो अब दिक्कत हो रही है। हाँ, तो अब मैं गरीब आदमी कड़ा कमाबा तो जाऊंगा ना, नरेगा में जाऊंगा और नरेगा भी न मिला तो फिर मैं बैठे रहूंगा। मनरेगा वो योजना जिसका डंका यूपीए ने पीटा और एनडीए ने भी इस योजना के भरोसे ग्रामीणों को साल में 100 दिन के काम की गारंटी का भरोसा दिया। लेकिन राजस्थान में अनूप बैरवा को 26 रुपए कमाने के लिए रोज संघर्ष करना पड़ रहा है। न तो मन रोटी खाबा न मिल रही, रोटी मिल जाए तो सब्जी कौन तो मैं धंधा बना करा का। मंगला रोज मायूस लौटती है ग्राम पंचायत दफ्तर से लाचार होकर। भूख बड़ी होती जा रही, मनरेगा की योजना में काम मिलना छोटा। वजह यहाँ पर है राजस्थान में पायलट और गहलोत गुट का झगड़ा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के झगड़ों की वजह से गांव के गरीबों का हाल यह है कि रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, कहीं मजदूरी मिल नहीं रही है और मनरेगा का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से परिवार जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। दस्तक में हम खबर को बीच में नहीं छोड़ते। शरद कुमार विकास अधिकारी के पास पहुंचे। आज तक का कैमरा देखकर अधिकारी तुरंत भरोसा देने लगे काम देने का। दिखवाएंगे हम, कल से 14 दिन को दे देंगे। ये कितने दिन का काम है? ये 13 दिन का। लेकिन ये परेशानी सिर्फ एक जगह की नहीं। नियम कहता है साल भर में 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलना चाहिए। 1 दिन की मजदूरी के बदले 220 रुपए दिए जाने चाहिए। राजस्थान में मनरेगा के 68,37,000 मजदूर परिवार रजिस्टर्ड है। दावा है अभी साल में औसत 48 दिन का रोजगार मिल रहा है और 166 रुपए की मजदूरी, यानी मनरेगा से एक साल में एक परिवार 9,768 रुपए पा रहा है। मतलब 1 दिन के काम के बदले 26 रुपए। और उसी 26 रुपए के लिए महिलाएं रोज दौड़ लगाती हैं। अपना ही अधिकार पाने के लिए यही दौड़ पहले विरोध और फिर आंदोलनों के लिए मजबूर करती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। 33वीं बार भी पंजाब की कांग्रेस शासित कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी में इंसाफ की चौखट तक जाने से बचा लिया है। जी हां, मुख्तार को बीमार बताकर पंजाब ने उसे यूपी भेजने से इनकार कर दिया। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जब मैदान में उतरेंगे तब बाहर से आकर के सूटकेस लेकर के यहाँ चुनाव लड़ने वालों को जो हवा बनी, इनकी हवा निकालने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल 2014 में बनारस में कांग्रेस के साथ जो खड़े थे, तो क्या मान ले कि कांग्रेस का हाथ आज भी मुख्तार अंसारी के साथ है? क्योंकि 24 महीने में 33 बार मुख्तार को उत्तर प्रदेश जाने से कांग्रेस शासित पंजाब की पुलिस ने और जेल प्रशासन ने बचा लिया। क्योंकि 2019 से मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में एक धमकी देने के मामले में बंद है, जिसमें धमकी के ऑडियो का मिलान किए बिना तुरंत पंजाब की पुलिस मुख्तार को उत्तर प्रदेश से लेकर चली गई थी। और 2019 से अब तक जब भी
यूपी पुलिस मुख्तार को संगीन अपराधों में पेश करने के लिए पंजाब से लाना चाहती है तो पंजाब की पुलिस जाने नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो अदालत में पंजाब ने हलफनामा देकर मुख्तार को यूपी पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया। रोपड़ जेल के अधीक्षक की तरफ से दिए गए हलफनामे में मुख्तार अंसारी की कथित बीमारियों का हवाला दिया गया, क्योंकि 2 साल से पंजाब में मुख्तार अंसारी को डिप्रेशन, डायबिटीज, सांस में तकलीफ, नींद की दिक्कत, रीढ़ में दर्द का दावा है झूठा बहाना बनाकर बचाया जा रहा है। इसीलिए मुख्तार से रंजिश में मारे गए बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय प्रियंका गांधी को 2 बार चिट्ठी लिख चुकी हैं। पूछती हैं क्यों कांग्रेस की सरकार पंजाब में मुख्तार के सिर पर हाथ रखकर बैठी है। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। प्रियंका ने न कभी अलका राय की चिट्ठी का जवाब दिया, न कभी पंजाब की सरकार का हाथ मुख्तार के साथ होने पर सवाल पूछा। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी को फैसला होना है, मुख्तार को यूपी कैसे लाया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सरकार ने भी पक्ष रखा है, पंजाब सरकार ने भी पक्ष रखा है। जैसा निर्णय आएगा उसका हम लोग पालन करें। 200 दिनों के भीतर करीब 225 करोड़ रुपए की मुख्तार की अवैध प्रॉपर्टी को उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन जमींदोज कर चुका है, लेकिन मुख्तार अंसारी को यूपी में इंसाफ के दरवाजे तक लाने में पंजाब का पंजा आड़े आ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। देश की अर्थव्यवस्था में तो वी शेप के साथ सुधार का सपना देखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी के किचन से लेकर देश के सामान्य नागरिक की जेब की इकोनॉमी का शेप बिगड़ रहा है। इस रिपोर्ट में समझिए। पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम मेरी उतनी है। बहुत ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो घटना चाहिए थोड़ा। जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा। पेट पूजा हो या फिर कोई काम दूजा हो, दोनों जगह महंगाई का ऐसा गृह प्रवेश हुआ कि सियासत सिलेंडर को अर्थी पर चढ़ाकर गला फाड़ कर रोती। कम करो। और तेल की महंगाई के बाद राजनीति मोटरसाइकिल की अर्थी निकाल देती है। लेकिन ये राजनीति है, हम तो बात आम आदमी की पहले करेंगे, क्योंकि सरकार जब ये कहती है कि देश की अर्थव्यवस्था वी शेप में है, जहां सुधार हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, तो आम आदमी की परेशानी अपने घर की जीडीपी को लेकर है, जिसके घर की अर्थव्यवस्था का शेप तो गैस, डीजल, पेट्रोल वाली महंगाई की जीडीपी से बिगड़ रहा है। आने जाने में कन्वेंस हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में परेशानी, हर चीज की महंगाई होती चली जा रही है। पेट्रोल की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। इनकम को उतनी की उतनी है, लेकिन पेट्रोल और बाकी चीजों के दाम जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ना सर कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहा है, लेकिन इनकम मेरी उतनी की उतनी है, इफेक्ट तो पड़ेगा। 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँचने वाला, 93 रुपये ऑलरेडी हो गए। और हम लोग को कैसा है कि थोड़ा सस्ता रहेगा तो हम लोग के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसको घटना चाहिए थोड़ा। जितने मिडिल क्लास के लोग हैं सबको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि महंगाई पेट्रोल बढ़ते जा रहा है। हर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व, जो हिसाब से पहले घर चलता था वैसा घर प्रॉपर चल नहीं रहा, क्योंकि लोग अभी सोच रहे गाड़ी निकालो कि नहीं निकालो। अप्रैल 2017 से पहले देश में हर पखवाड़े यानी 15 दिन पर तेल के दाम तय होते थे। करीब 4 साल पहले इस दावे के साथ रोज पेट्रोल डीजल का दाम तय करने की छूट पेट्रोल कंपनियों को मिली कि आम आदमी को महंगाई के झटके से राहत दी जाएगी। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि रोज चंद पैसों के इजाफे वाली किश्तों की महंगाई से हलाल भी आम आदमी की ही जेब होगी। 31 दिसंबर से 5 फरवरी के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दाम 13 बार बदले। मजे की बात यह कि 36 दिन में 13 बार तेल के दाम बढ़े ही, कभी घटे नहीं। एक जमाना था तेल के दाम चवन्नी भी बढ़ते तो रुपए भर बराबर राजनीति सड़क पर आ जाती। अब चवन्नी चलती नहीं, रुपया 2 रुपया की महंगाई किश्तों में आने के बाद नेताओं को फर्क कम पड़ता है। और काफी लोग भी देश में सीधे पेट्रोल पंप पर 100, 500, 1000 का तेल डाल दो बोलकर महंगाई का उनकी गाड़ी की टंकी में प्रवेश से लेकर अपनी जेब तक घुसपैठ को जान नहीं पाते। इनके लिए हमने थोड़ी मेहनत की। दिल्ली का उदाहरण लेते हैं, जहां जनवरी 2018 में पेट्रोल का दाम 71 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर था, वही अब फरवरी 2021 में पेट्रोल का रेट
दिल्ली में 86 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है। अब अगर दिल्ली में एक आम आदमी महीने में 50 लीटर पेट्रोल का खर्च करता है तो जनवरी 2018 में जिसे महीने में तेल पर खर्चा 3,553 रुपए आ रहा था, उसी आम आदमी को अब उतना ही पेट्रोल डलाने में फरवरी 2021 में 4,347 रुपए देने पड़ रहे हैं। यानी 794 रुपए का भार उस आदमी की जेब पर आ चुका है। सब्जी हो चाहे आटा दाल चावल जो भी हो, माल बड़ा बढ़ता है, डीजल बढ़ता है, माल बड़ा बढ़ता है। और हम लोग का भी जो खर्चा अगर 3,000 रुपये महीने का होता है वो 5,000 हो गया। हम लोग जाते अपना माल लाने के लिए वासी से, जहाँ हम लोग 100 रुपये में जाते थे आज का 1.5-2 ऐसा लग रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है हम लोग को पेट्रोल की कीमत। तेल ज्यादा लगने का मतलब होता है सिर्फ गाड़ी नहीं बल्कि घर की गाड़ी में भी महंगाई की आग लगना, क्योंकि डीजल की महंगाई माल भाड़ा बढ़ाती है, दूध सब्जी फल महंगे हो जाते हैं। बाकी महंगाई की इस जीडीपी में आपको झोंक कर राजनीति कैसे तमाशा देखती है, अगली रिपोर्ट में जानिएगा। आज तक ब्यूरो। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रभु चावला से सीधी बात कार्यक्रम में कहा कि किसान प्रधानमंत्री से बातचीत के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। कानून वापसी से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा। आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में राकेश टिकैत ने तमाम बातें रखी, जिसमें एमएसपी को लेकर अपना फॉर्मूला भी दिया और कहा कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कहते हैं हम फोन कॉल लो भाई, कौन सा नंबर है वो नंबर दे दो भाई। हमने अपना नंबर दे रखा है उनको, मैंने नंबर सार्वजनिक कर रखा, उस नंबर पे मुझे गाली देते हैं लोग, तो प्रधानमंत्री जी भी अपना नंबर दे देना, कौन सा नंबर है हम कॉल कर लेंगे उसको। आप चाहते हैं प्रधानमंत्री आपको बुलाएं तो आप? नहीं, हम नहीं, जो हमारी जो कमेटी है। आप मतलब कमेटी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कमेटी की बात कर रहा हूँ आपसे, कमेटी राकेश की बात नहीं कि आपके नेता जो कोई कमेटी फैसला करेगी वही करेंगे ना। जो कमेटी फैसला लेगी वो लेंगे, जैसे वे पहले बातचीत करते थे ऐसे ही वे अब बात करें।